नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे साथियों को। दोस्तों, हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है नाउन का और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। तो आइए देर नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन का बहुत इम्पोर्टेंट है। सी टेट, MP टेट और जितने भी आपके टेट के एग्ज़ाम हैं उनसे अगर मैं प्रोनाउन को रिलेट करूं तो दोस्तों आप ये समझिए कि बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रोनाउन आकर हम कहते किसको हैं। तो आप यहाँ इस चीज़ को ऐसे समझें कि प्रो का मतलब होता है यहाँ फोर, और जबकि नाउन का मतलब होता है नेम। इन दोनों को अगर मैं आपस में कनेक्ट करूँ तो आप कहेंगे फॉर नेम, यानी कि नाम के लिए। दोस्तों, नाम के लिए क्या? नाम के लिए कोई शब्द, और यही शब्द हमारे लिए क्या कहलाएगा? सर्वनाम, प्रोनाउन कहलाएगा। दोस्तों, इस चीज़ को समझें कि जब आप नाम लिख रहे हैं और जब आप यहाँ लिख रहे हैं सर्वनाम, दोनों में फ़र्क क्या है? अब यहाँ पे दोस्तों ये नाम है और ये है मेरा सर्वनाम। नाम जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राहुल, मैंने लिखा अतुल, विवेक। आप कोई भी यहाँ पे नाम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सर्वनाम, अगर मैं सर्वनाम को ज़रा तोड़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर है सर्वनाम, यानी सभी नामों के लिए एक नाम। अगर मैं राहुल की बात करूँगा तो मैं उसके लिए बहुत शब्द यूज़ कर सकता हूँ। अतुल के लिए बात करूँ तब भी बहुत शब्द यूज़ कर सकता हूँ। विवेक के लिए तब भी बहुत शब्द यूज़ कर सकता हूँ। अलग अलग नाम हैं, लेकिन इन सब नामों के लिए आप देख पा रहे हैं मैंने एक ही शब्द का प्रयोग किया है। इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, ऐसे भी समझें कि जब हम किसी नाम को बार बार दोहराना नहीं चाहते या बार बार लिखना नहीं चाहते या लिखने से या उसके रिपीटेशन से बचना चाहते हैं, तो जिस हम शब्द का प्रयोग करते हैं उस नाम के स्थान पर उसी को हम सर्वनाम कहते हैं या उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। देखो, अलग अलग नाम हैं, लेकिन अलग अलग नामों के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, वह। भाई राहुल एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है। अतुल एक अच्छा लड़का है, ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है। तो आप देख पा रहे हैं वह शब्द मैंने राहुल के लिए भी इस्तेमाल किया और वह शब्द मैंने अतुल के लिए भी इस्तेमाल किया। आइए दोस्तों और आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। यानी सर्वनाम की। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कौन कौन से इसमें हमारे शब्द आते हैं। आई, वी, ही, सी, इट, वन,
दे, यू। दोस्तों ये सभी के सभी हमारे प्रोनाउन का एक भाग हैं। ये सभी के सभी हमारे प्रोनाउन का एक भाग है। दोस्तों इसी प्रोनाउन में और आगे की तरफ समझने के लिए या इसे अच्छे से जानने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ जाननी है वो जानना है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप में से सभी लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या है। आप कहेंगे कर्ता, जो काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर कर्म होता है, यानी जिस पर काम किया जाए। लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। इस चीज़ को समझें। राम ने पवन को पीटा। दोस्तों इस चीज़ को समझना, लिखा है राम ने पवन को पीटा। एक बात यहाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट कौन है तो आप कहेंगे राम, ये मेरे लिए सब्जेक्ट है। मैं कहूँ इसमें पीटना क्या है, आप कहोगे तो क्रिया है, वर्ब है। किसे पीटा? पवन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें दोस्तों कि जब आप राम की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट है, पवन की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों हमारे लिए हैं कौन? एक नाउन है, यानी नाम है। नाम है वही तो हमारे लिए नाउन है। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिखता, मैंने उसे पीटा, दोस्तों तो इसमें मैंने क्या हो जाता? आप कहते सब्जेक्ट हो जाता। उसे क्या हो जाता? ये ऑब्जेक्ट हो जाता। तो ये दोनों क्या हुए? ये दोनों मेरे लिए दोस्तों प्रोनाउन हो गए। ये दोनों मेरे लिए क्या हो गए दोस्तों? ये मेरे लिए प्रोनाउन हो गए। आप देखें यहाँ दोनों नाउन नहीं है, यानी नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है। तो आपको ये बात समझना होगा कि नाउन क्या है? जो नाम है उसी को हम नाउन कहते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन के आ सकते हैं। और प्रोनाउन क्या है? नाम के बदले कोई दूसरे शब्दों को यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन के आ सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, तो आप दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर देंगे, क्या कहेंगे? आइदर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको चार्ट बनाने जा रहा हूँ, ये चार्ट बेहद इम्पोर्टेंट है और इसी चार्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट,
पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोस्तों, हिंदी में कहा जाता है इसे कर्ता, इसे कहा जाता है कर्म, इसे कहा जाता है अधिकार विशेषण, अधिकार सर्वनाम, और इसे कहा जाता है स्वयं सर्वनाम। दोस्तों, यहाँ पे चार्ट पूरा हो चुका है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिख दिया है। दोस्तों, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माय, पजेसिव प्रोनाउन माइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। इसी प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा और पजेसिव प्रोनाउन भी इट्स होगा। उसी प्रकार वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होगा, जिसमें एपिस्ट्रोफी एस लगा होगा, और पजेसिव प्रोनाउन में बिना एपिस्ट्रोफी एस वाला एस होगा, वंस। तो दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो हमारे पास पार्ट है यू वाला, ज़रा ध्यान देंगे। आप जहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों लिखे हुए हैं, दोनों ही यूज़ होते हैं। योर सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और जबकि योर सेल्फ प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप इस चार्ट का यूज़ करेंगे तो आपको इन चीज़ों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं और उठाते हैं अपन इनमें से जो नियम हैं, इनके जो बारीक नियम हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वाले इस नियम का काम है, तो यहीं से उठा रहे हैं। सबसे पहला रूल, दोस्तों रूल कहता है कि लेट के बाद कोई नाउन लिखोगे या प्रोनाउन लिखोगे, एज अ ऑब्जेक्ट लिखना और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, जब इस नियम को लिखा जाता है तो इसे पढ़ा जाता है ने डॉट 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 दो। दोस्तों ध्यान देना, लेट आई गो, लेट राधिका कुक फूड, लेट वरुण सिंग अ सॉन्ग, लेट सी डांस, लेट मोहन राइट। दोस्तों, ये आपका पहला नियम है।
लेट का मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देख पा रहे होंगे लेट आई गो लिखा है। लेट के बाद दोस्तों आप देखो ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है, नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ होगा, लेकिन किस फॉर्म में यूज़ होगा दोस्तों? एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ये हो गया सही। लेट मी गो, मुझे जाने दो। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, लेट राधिका कुक फूड। राधिका तो यहाँ पे एक नाउन है, और नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा होता है। राधिका का ऑब्जेक्ट राधिका ही होगा। दोस्तों आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों कि यहाँ राधिका को हटा के हम हर लगा दें, तो नहीं बेटा, नहीं लगा सकते। कारण ये है कि आप किसी नाउन को प्रोनाउन में नहीं लिख रहे हैं, और ना ऐसा बोला गया है कि नाउन को प्रोनाउन में लिखना है बदल के। नियम क्या है कि लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, और वो भी एज अ ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो नियम है उसी नियम के आधार पर चलना है। तो दोस्तों लेट राधिका कुक फूड, यहाँ मुझे हर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, राधिका को खाना पकाने दो। लेट वरुण सिंग अ सॉन्ग, दोस्तों यहाँ पे वरुण आ गया, ये भी ठीक है अपनी जगह, ये भी गलत नहीं है। वरुण को गाना गाने दो। दोस्तों फोर्थ नंबर देख लेते हैं, लेट सी डांस। आप देखो दोस्तों ये प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन चाहिए लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सी का ऑब्जेक्ट हर। लेट हर डांस, उसे नृत्य करने दो। लेट मोहन राइट, देखो मोहन बिल्कुल ठीक आया दोस्तों, इसलिए यहाँ कोई गलती नहीं है। मोहन को लिखने दो, बिल्कुल सही हो जाती है बात। आइए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। लेट्स एक ही नियम है दोस्तों, लेट्स प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर लेटस प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो डॉट डॉट डॉट, एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स वॉक। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, देखो किस प्रकार का लेट्स यूज़ किया गया है। यही गलती आती है पेपर में, जिसे हमें सुधारना है। या तो ये वाला लेट्स लिखो या फिर ये वाला। ये गलती छोटी सी है लेकिन बहुत मोटी सी है। आगे बढ़ते हैं भाई। दोस्तों आप जानते हैं कहाँ गलती है?
दोस्तों अगर सेकंड नंबर की बात करूं तो आप जानते हैं कि लेटस या लेट्स ये बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है। तो आप ज़रा ध्यान दें, ये प्लेइंग यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, होना क्या चाहिए, प्ले। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलें। लेट अस टॉक टू हिम, दोस्तों ये भी गलती है। और यहाँ पे सही क्या होना चाहिए, लेट्स या फिर लेट अस टॉक टू हिम। चलो उससे बात करें। लेट्स वॉच्ड, नहीं दोस्तों वॉच्ड नहीं होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। लेट्स वॉच दिस मूवी, चलो इस मूवी को देखें। नोट डाउन कर लें दोस्तों, टेक योर टाइम।